परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। किन दो चीज़ों को? एक मकान, दूसरा संतान। जम के बोलो, क्या दो चीजें हैं? मकान और संतान। इन दो चीजों के लिए भगवान पर छोड़ दीजिए। जिद कर कर, पीछा पकड़ कर, या बहुत टेंशन लेकर कोई मकान की खरीदी मत करना। और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हाँ अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। दुख कहाँ होता है? 4 साल का बेटा हो गया, 3 साल की बेटी हो गई, 2 साल का बेटा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अदालत बात पहुंच गई, दोनों का तलाक हो गया। अब तुम दोनों के बीच में वो औलाद पिसा रही कि नहीं पिसा रही? बोलो सही है कि गलत है? मकान और संतान दोनों धीरजता का विषय है। मकान और संतान दोनों धैर्यता का विषय है और दोनों के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान से कहना, भगवान मकान ऐसा दिलाना, घर ऐसा दिलाना, फ्लैट ऐसा दिलाना, हमारे को भूमि ऐसी दिलाना जिस मकान में हम रहें तो तेरा सत्संग होता रहे, तेरा भजन होता रहे और इस घर में सब सुखी रहे। मकान दिलाना तो ऐसा दिलाना कि इस मकान में, इस घर में तेरा भजन होता रहे। और भगवान संतान देना तो ऐसी देना जो मुझे कभी दान पुण्य धर्म सत्संग संकीर्तन से कभी ना रोके, बल्कि जब जब कहीं कथा हो तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर आए। संतान ऐसी देना, मुझे औलाद देना तो ऐसी देना, भगवान संतान देना तो ऐसी जो कभी सत्संग के लिए मना ना करे, जो कभी भजन के लिए मना ना करे, जो कभी कीर्तन के लिए मना ना करे, जो कभी दान के लिए मना ना करे। क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जिंदगी का सारा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन जो करना है कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम कुछ दान नहीं कर पाओगे, कुछ पुण्य नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं कर पाओगे, कोई कीर्तन नहीं कर पाओगे, कोई सत्संग नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर चले, जब तक सारे तीर्थ कथा स्मरण सत्संग भजन पूजन नाम स्मरण सब कर लो और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा दान पुण्य धर्म तीर्थ करो। उसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद की कोई क्रमशः नहीं है। महाराज हाथों से दान धर्म पुण्य हो तो शरीर का आनंद रहेगा। कहना भगवान से, हमको देना तू मना नहीं, पर जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन देना। जब तेरा मन हो जाए कि हाँ बहुत दिन अब मैं किराए के मकान में रह ली हूँ, बहुत दिनों से मैं किराए के मकान में पड़ी रही हूँ, अब इसको मुझे भवन देना है, भूमि देना है, तो ये आपकी कृपा से मिल जाए। एक पत्र में किसी ने लिखा है,
डॉक्टर रंजीता सिंह सेक्टर नंबर 7 भिलाई से हैं, कामाख्या सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर महादेव कर दो। हर हर। आपने लिखा है पत्र के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति से जब से जुड़ी हूं, मेरे पास में कोई एक सामान खरीदने का भी कुछ नहीं था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा हुई है, हमने अपना घर भी बना लिया, मेरी पीएचडी भी हो गई अच्छे से गुरुदेव, और बाबा की कृपा से गाड़ी भी आ गई। ये शिव की कृपा है। जब से शंकर की भक्ति में जुड़ी हूं तब से कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं दी। आपने पत्र में लिखा है। बैठिए। हर हर महा। शिव भक्ति होती है ऐसी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जैसा सत्संग चाहेंगे वैसा सत्संगी आपको मिल जाएगा, जैसा भजन चाहेंगे वैसा भजनावली आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के मन में खेद उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हो गई। और सबसे बड़ी बात याद रखना जीवन में कि आप अगर कुछ गलती करे हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करी है और उसका अगर आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है, तो समझ लो कि भगवान भी माफ कर देता है कि पश्चाताप तो तूने करा, कम से कम अपने हृदय से कुछ तो पश्चाताप करा तूने। राधे, अपने जीवन में कुछ तो पश्चाताप करा है तूने। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हुई है। अब गलती तो हो गई है ब्रह्मा जी से, तो उसके लिए करा क्या जाए। तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर, जो कि 100 योजन विस्तृत में फैला हुआ था, ब्रह्मा जी वहीं पर डेरा डालकर तप करने बैठ गए। अब तप करने के लिए ब्रह्मदेव बैठे, तो ब्रह्मा जी के तप करने से उनको जो याद आया, तपस्या करते करते उनके मन में जो भाव प्रकट हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो उनके नयन से एक अश्रु जो निकला वो प्रायश्चित का था। और ब्रह्मा जी के दूसरे नयन से जो अश्रु निकला वो शिव जी के प्रति क्रोध का था कि भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया। दोनों बात व्यक्ति के हृदय में आ जाती है कभी कभी। एक तरफ उसके मन में आता है कि उन्होंने मेरे को ऐसा, मैं दुखी हूँ, ऐसा हूँ, और दूसरी तरफ आ जाता है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका ऐसा कर दूंगा। जैसे पूतना राजा बलि की लड़की रत्नमाला भगवान का दर्शन कर कर मन में सोचती है इतना सुंदर पुत्र हो, ऐसे सुंदर पुत्र को मैं स्तनपान कराऊंगी। और जब वो राजा बलि बंधन में पड़ गया तब मन में आया, अरे इसको तो मैं विष पिलाऊंगी। दोनों मनोकामना भगवान ने पूरी करी। पूतना बनकर जन्मी वो रत्नमाला और स्तनपान भी करा रही है और विष भी पिला रही है। भगवान ने दोनों कामना पूर्ण कर दी उसकी। ब्रह्मा जी के भी नेत्रों से 2 अश्रु निकले। एक अश्रु प्रायश्चित का था और एक अश्रु ब्रह्मा जी के नेत्र से जो सुमेरु पर्वत पर निकल रहा था वो अश्रु था। भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया, ये उस बात का अश्रु था। थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया।
बच्चा भी दो बार, जब बच्चा रोता है तो दो कारणों से रोता है। एक साथ में दो कारण होते हैं तब रोता है, एक कारण के लिए बच्चा कभी नहीं रोता। दो कारण कौन से होते हैं? एक तो मम्मी ने मार दिया, दूसरी मेरे को टीवी नहीं चलाने दी, मुझे गेम नहीं खेलने दिया। बोलो सही है कि गलत है? बच्चा एक कारण से कभी नहीं रोता, बच्चा रोता दो कारणों से। एक, मम्मी ने मुझे मारा, दूसरा मम्मी ने मुझे गेम नहीं खेलने दिया, मम्मी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मम्मी ने मेरा ये काम नहीं करा, मम्मी ने मुझे ऐसा कर दिया, मम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया, मम्मी ने मुझे ट्यूशन भेज दिया। बच्चा दो कारण से रो रहा है, दो कारणों से बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी भी दो कारणों से आंखों से अश्रु बहा रहा है, एक प्रायश्चित का, एक थोड़ा क्रोध का। थोड़ा सा क्रोध का अश्रु आ गया और ब्रह्मा जी के नयनों से जो अश्रु निकला, वो अश्रु निकलते से ही तप करते करते ब्रह्मा जी ने एक आंसू को तो हाथ से पोंछ लिया और दूसरा अश्रु भूमि पर गिर गया। जो प्रायश्चित का अश्रु था वो आंखों के सामने से हाथ से पोंछ लिया गया और जो शंकर भगवान के प्रति भाव जो प्रकट हो रहा था, थोड़ा सा अंश क्रोध का उत्पन्न हो रहा था, वो भूमि पर गिर गया, जिससे एक बानर ने जन्म ले लिया। महाराज एक बानर ने जन्म ले लिया, जिसका नाम था रीछ वानर। उसकी स्वरूप बानर जैसा था, पर थोड़ा सा उसमें भाव राक्षसों जैसा था। भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी तप करने गए और ब्रह्मदेव तप में लीन हो गए हैं, ब्रह्मा जी तप धारण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के मन में आया कि ब्रह्मा जी से जरा एक बार मिलकर आऊं, जरा हम मृत्यु लोक में आए हैं, सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे हैं। इस सुमेरु पर्वत पर जहां वो तप कर रहे हैं, शंकर भगवान ने सोचा इस सुमेरु पर्वत पर तो मैं भी निवास करता हूं, चलो ब्रह्मा जी को जरा देख कर आता हूं। और भगवान जैसे ही सुमेरु पर्वत पर गए तो ब्रह्मा जी तो उठकर तप की मुद्रा से निकल कर जा चुके थे, ब्रह्मा जी तो पहुंच चुके थे अपने धाम में। पर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, शिव जी को ब्रह्मा जी की याद आ गई और ब्रह्मा जी की जब याद आई कि मैंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया, पर उनको संभालने के लिए श्राप दिया। माता पिता अपने बच्चे को अगर मारते हैं, बच्चे को भले दोष नजर आता है कि मेरी मम्मी ने मार दिया, मेरे पिता ने मार दिया, पर बच्चे को मारने का कारण केवल इतना सा था कि बच्चा आने वाले समय में थोड़ा सा संवर जाए, थोड़ा सा सुधर जाए। सुनार अगर लोहे को पीट रहा है तो उस सोने को, सुनार अगर सोने को पीट रहा है तो कुछ आभूषण बनाने के लिए पीट रहा होगा। माता पिता और गुरु अपने शिष्य को अगर पीटता है तो कुछ बनाने के लिए ही पीटता होगा कि इसको मुझे सुंदर बनाना है, मुझको इसको आभूषण बनाना है, मुझको इसको श्रेष्ठतम बनाना है। वो पीट इसलिए रहा। कितना कितना सोनार जब सोने को आभूषण बनाता है तो फुकनी में फूक मार मार कर, दिए में लो को जलाकर, अग्नि में सोने को तपा तपा कर आभूषण बनाता है। उसी तरह माता पिता और गुरु अपने शिष्य को मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर, क्रोध कर कर, डरा कर, धमका कर, कैसे भी उस बच्चे को आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं कि संसार में ये कुछ अच्छा बन जाए, और ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोने की कीमत और आभूषण की कीमत दोनों में अंतर आता है। सोने का एक बिस्कुट ले लो और एक आभूषण ले लो, उतना ही बड़ा सोने का बिस्कुट लोगे उसकी कीमत में, और उतना ही बड़ा आभूषण लोगे उसकी कीमत में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा कि सोने का बिस्कुट की कीमत कम है और आभूषण की कीमत
ज्यादा क्यों है? तो कहा आभूषण की कीमत इसलिए है क्योंकि जिसने बनाया उसकी बनवाई उसमें जोड़ी गई है, जिसने मेहनत करी उसकी कारीगरी उसमें जोड़ी गई है। सोना वही था पर उसकी कारीगरी जिसने करी थी उसकी कीमत उसमें लगा दी गई है, उस आभूषण की कीमत बढ़ गई है महाराज। एक माता पिता अपने बच्चे को अगर आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे को संवारने का प्रयास करते हैं, तो उनको मालूम है कि इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी। सोना तो सबके पास में है, औलाद तो सबके पास में है, बेटा और बेटी सबके पास में है, पर इनकी कीमत माता पिता ही बना सकते हैं, इनकी कीमत एक गुरु ही बना सकता है। और वो बनाना आपको पड़ेगा कि हम हमारे औलाद को कितना कीमती जेवर बना सकते हैं, कितना आभूषण श्रेष्ठ बना सकते हैं, बनाना आपको पड़ेगा। और जब तक आप उसको कीमत वाला नहीं बनाओगे तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं। फिर निवेदन करूंगा, पढ़ाई आप कराओ, डॉक्टर आप बनाओ, इंजीनियर आप बनाओ, सब आप बनाओ, पर साथ में उसको संस्कारित बनाते हुए चलना, तो आपका भी जीवन संवर जाएगा और आभूषण भी श्रेष्ठ हो जाएगा। संस्कारित आज भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है, भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है। पहले माता पिता अपने बच्चे को खुद संभालते थे, आज के जमाने में माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद एक आया रख लेते हैं, एक दासी रख लेते हैं, एक कोई माता को रख लेते हैं, कोई बेटी को रख लेते हैं, इसको संभालो। माता पिता पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, वो लड़की, वो माँ, वो आया उस बच्चे को लेकर घूमती फिरती है, रोटी खिलाती, पानी पिलाती, चाय पिलाती, दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती, तैयार करती, वो आया। और माता पिता पार्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, माता पिता इधर उधर घूम रहे हैं, और वो घर में जिसको बच्चे को संभालने के लिए रखा गया है वो बच्चे को संभाल रही है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है? तो जिन जिन की औलादें दूसरों की गोद में पल रही हैं वो तैयारी कर लेना वृद्धाश्रम की, एक एक अटैची तैयार करके, एक एक अटैची अभी से तैयार कर कर रख लो, क्योंकि बच्चों में प्रेम आप जागृत करोगे तो बच्चे, माना आपको नौकरी से फुर्सत नहीं है, आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पर ईमानदारी से बोलो, पूरा जीवन, आधे से ज्यादा समय, आधा ही समय समझ लो कि जिंदगी के 100 साल में से 50 साल तुमने कमाने में निकाले। अब हिसाब लगाइएगा जरा, कितने साल कमाने में निकाले? जम के बोलो जरा। 50 साल तुमने कमाने में निकाले। 50 साल तो कोई नहीं कमाता, 60 साल तक कमाते हैं लोग, गवर्नमेंट भी रिटायर 60 के बाद ही करती है। तुमने कमाने में 60 साल निकाल दिए, कमाने में तुमने 50 साल निकाल दिए। अब जितना पैसा तुमने शरीर को खूब काम में झोंका, खूब काम में झोंका, खूब भट्टी में झोंका, 8-8 बजे से जा जाकर दुकान पर झोंका, खूब काम करा, खूब काम करा, शरीर का घुटना, कमर, पीठ, सिर, आंख, नाक, मुंह सब बेकार कर लिया। अब 50 साल तुमने कमाया, अब वो 50 साल तुमने जो कमाया वो 50 साल इस शरीर में